Good evening and again welcome back to my channel Styling Tips by Puja. This is me your Puja and welcome back to another exciting video guys. Hopefully ये 2021 का मेरा लास्ट मेकअप वीडियो है एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू ईयर पार्टी मेकअप काइंड ऑफ स्टफ. कहीं पे जाने का है नहीं है पता नहीं बट स्टिल शेयर करूँगी ताकि आप लोग अगर घूमने जा रहे हो तो आप इस मेकअप लुक को कैरी कर सको या फिर आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से रेडी होना है. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि मैं आज किस तरीके की लुक अचीव करने वाली हूँ. तो या अगर चैनल पे पहली बार आए हो देन सब्सक्राइब कर देना अगर कंटेंट पसंद आए तो, अदरवाइज नहीं. एंड उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन होगा उसे भी जरूर हिट कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा और सबसे पहले आप वो वीडियो को देख सकोगे. और अगर आप चाहो तो मुझे मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो. मैं उन सभी प्रोफाइल्स की जो लिंक होगी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो सभी लोगों को इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर. और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, इस वीडियो के बाद मेरी जो 2021 की मेकअप कलेक्शन वीडियो है आप लोगों को वो देखने को मिल जाएगा. सो प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर चेकआउट करना एंड आई होप कि आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा. इसके बाद शायद मैं वॉइस ओवर दे दूंगी क्योंकि आज घर पे थोड़ी सी शोर हो रही है तो मैं नहीं चाहती कि बात करते करते प्रॉब्लम हो. तो इसके बाद आप वॉइस ओवर में ही वीडियो को देख लो. बाय द वे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अभी एस्टेल ऑर्डर की नाइट रिपेयर फेस सीरम एंड अच्छी तरीके से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेकअप एंड स्किन केयर एंड मेकअप. तो सीरम मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर दिया है. उसके बाद बारी आती है मॉइस्चराइजर की. मैंने आज यूज़ किया है ये लैक्मे की पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम. ऑल स्किन टाइप के लिए ये एक कॉमन मॉइस्चराइजर है. आपकी स्किन को बहुत टाइम तक मॉइस्चराइज रखता है एंड एक हेल्दीनेस प्रोवाइड करता है तो मुझे अच्छा लगता है. लिप बाम के लिए मैंने यूज़ किया है शुगर के लिप बाम एंड दिस इज इन द शेड 06. उतना भी खास मुझे नहीं लगा, ओके है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो. देन बारी आती है प्राइमर की. प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी की प्राइमर, वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर्स इन अफोर्डेबल बजट. ये अच्छी तरीके से आपकी जो ओपन पोर्स है उसे ब्लर आउट कर देता है, फेस को एकदम स्मूथ बना देता है. तो मैंने भी उसे अप्लाई कर दिया है. देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैक की स्ट्रोब क्रीम और पूरी फेस पे मैं इसे अप्लाई कर दूंगी. इससे क्या होता है आपकी फेस में एक हेल्दी जो ग्लो है वो देखने को मिलता है. फाउंडेशन के लिए मैंने यूज़ किया है लैक्मे की 925 फाउंडेशन एंड दिस इज इन द शेड N360 और पूरी फेस पे बहुत ही ऑप्टिमम क्वांटिटी में देने के बाद मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैबिंग मोशन में इसे ब्लेंड कर दूंगी ताकि अच्छी तरीके से जो मेरी फाउंडेशन है वो फेस में बैठ जाए एंड कहीं पे भी केकीनेस नजर ना आए. अगेन मेरी स्किन में ये बहुत अच्छी तरीके से सूट करता है तो डेफिनेटली अ बिग थम्स अप फॉर ड्राई स्किन. देन मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इनसाइड की ये कंसीलर रोल ऑन पैलेट और उसमें से एक डार्क ब्राउन शेड को लेते हुए मैं अपनी फेस को कॉन्टूर कर लूंगी. इदानिंग मेरी जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा चबी हो चुकी है. कुछ मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से मैं बुली भी हो रही हूँ बट ठीक है, होता है ना. तो मैंने उसकी मदद से कर लिया है. देन आईब्राउज को कोम करने के बाद मैं यहाँ पे एक एंगुलर ब्रश की मदद से फिल कर रही हूँ और मैंने इस टाइम पे यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड की ब्राउ किट एंड दिस इज इन द शेड 01. और अच्छी तरीके से मेरी ब्राउज को बहुत नेचुरली फिल कर देने के बाद हम लोग यूज़ करने वाले हैं कंसीलर. तो कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लैक्मे की एब्सोल्यूट कंसीलर एंड ये मूस कंसीलर है. ये है इन द शेड 05 टॉफी और मेरे जो यूजुअल पॉइंट्स है वहाँ पर मैं देते हुए फिर से वही डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे डैबिंग मोशन में अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी. आपको बस इसे बहुत ही धीरे धीरे ब्लेंड करना होगा ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना आए. एंड गाइज अगेन आई एम टेलिंग यू वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर्स. फेस को सेट करने के लिए अभी मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबलिन की फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर और ये है इन द शेड 30 टॉफी. और पहले मैं अपनी आईलिड एंड मेरी जो फेस की सेंटर है उसको मैं सेट कर लूंगी. देन पूरी फेस को एंड जहाँ पे मैंने मतलब हम लोगों ने क्रीम कॉन्टूर किया था वहाँ पे मैं पाउडर कॉन्टूर कर रही हूँ शुगर की ये D4C पैलेट में इसे ब्राउन शेड को लेते हुए एंड ये जो शेड है वो है 01 एंड सेम पैलेट में से मैं ब्लश शेड को लेते हुए मेरी ब्लश को अप्लाई कर लूँगी. आई मेकअप आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे. पहले हम स्टार्ट करेंगे, कोई भी आपके पास अगर ब्राउन शेडो हो तो उसकी मदद से एक आप क्रीज के ऊपर से आईलाइनर जैसा ड्रॉ कर लेना. आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ और एज अ ट्रांजिशन मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ एक ब्लूमिंग ब्रश की मदद से. देन एक क्लीन ब्रश की मदद से मैं सब कुछ अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी. एंड देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक ब्लैक कलर की शेडो और उसकी मदद से भी आपको विंग लाइनर आप जिस तरीके से ड्रॉ करते हो उस तरीके से क्रीज के ऊपर ड्रॉ कर देनी है. बस आपको इस मामले में उतना भी ज़्यादा
प्रीशियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसे क्लीन करने वाले, बस हम लोगों की जो लाइक कट क्रीज काइंड ऑफ एक थिंग है वो चाहिए। एंड बीच की सेक्शन में मैं यहाँ पे ये शेड अप्लाई कर रही हूँ। ये थोड़ा सा रोज़ गोल्ड एंड शैम्पेन शेड को मिलाते हुए यहाँ पे थोड़ा सा येलो येलो लग रहा है, बट उस तरीके का एक शेड है, तो मैंने अच्छी तरीके से अप्लाई कर दिया है। देन थोड़ी सी आईज की जो इनर कॉर्नर से वहाँ पे ना अभी चाइनीज लग रहा है, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि अभी तक जो आई मेकअप है वो ख़त्म नहीं हुआ है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक पर्ल की ग्लिटर आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ मेरी कट क्रीज के ऊपर ही, एंड देन लोअर लैश लाइन पे मैंने एक ब्लैक शेड को स्मच कर दिया है। मस्कारा के लिए मैंने आज लिया है लैक्मी की आइकॉनिक मस्कारा, और इसकी 3 से 4 कोट मैं अप्लाई करूँगी। जब भी आप इस तरीके की ड्रामाटिक आईज या फिर आई मेकअप कर रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि कोई भी लैशेज आप अप्लाई ना करो, इससे आपकी जो आई मेकअप है वो कहीं ना कहीं पे ओवरशैडो हो जाती है, ठीक है। तो काजल के लिए मैंने यहाँ पे देन यूज़ किया है लैक्मी की काजल, और आईलाइनर देने के बाद ये जो लुक है अमेजिंग लग रहा है। तो मैंने बहुत ही एक थिन लाइनर ड्रॉ किया है, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है NY बे एक्स शक्ति मोहन की लाइनर। अगेन मुझे बहुत पसंद है इसीलिए मैंने किया है। तो आपके पास अगर कोई भी लाइनर है आप उसमें जा सकते हो, बट प्लीज़ डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ जेल लाइनर, क्योंकि उससे आपके आई मेकअप ख़राब हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोगों ने जो ग्लिटर काइंड ऑफ एक आई शेडो है उसे दे दिया था। देन मैं यहाँ पे हाईलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की शिमर ब्रिक, और मेरी जो यूजुअल पॉइंट्स है वहाँ पर मैं हाईलाइट कर लूँगी। साथ ही साथ एक ब्लूमिंग ब्रश की मदद से मैं अपनी ब्राउ बोन एंड मेरी जो आइज़ के इनर कॉर्नर है वहाँ पर थोड़ी सी हाईलाइटर अप्लाई करूँगी। फेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फेसेस कनाडा का मेकअप सेटिंग स्प्रे, एंड सब कुछ बस डैप कर देनी है ताकि प्रोडक्ट जो है वो स्किन के अंदर एकदम से बैठ जाए एंड पाउडर ना दिखे। हो जाने के बाद बारी आती है लिपस्टिक की। मैंने यूज़ किया है इनसाइड की लिक्विड लिपस्टिक, इसकी प्राइस है जस्ट 89 रुपीज़, एंड ये है इन दी शेड कॉफ़ी मोका। तो मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। हो जाने के बाद हमारी जो लुक है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड दिस इज द एब्सोल्यूट फाइनल लुक। Guys, this is the absolute final look. Now honestly speaking, this is not my style or my comfort zone, but still I have done this for you all. So yeah, I hope कि आप लोगों को आज का ये जो look है वो पसंद आया होगा, एंड जो मेकअप ट्यूटोरियल है वो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया then please do not forget to like, share and subscribe to my channel. Also happy new year in advance सभी लोगों को। और ये हेयर स्टाइल कैसी लग रही है ज़रूर बताना, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है। सो या मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।